नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं आज की 3 बड़ी खबरों की। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, जो कि देहरादून से है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व क्षमता के पैमाने पर कोई खरा साबित होता है तो उसे फिर से अवसर दिया जाना चाहिए। धामी पार्टी का चुनावी चेहरा थे और उन्हीं को आगे कर भाजपा महासमर में उतरी। धामी भाजपा नेतृत्व के विश्वास को बनाए रखने में सफल रहे और कई तरह के मिथक तोड़ते हुए उन्होंने भाजपा की 2/3 बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी सुनिश्चित की। हालांकि वो स्वयं अपनी सीट गंवा बैठे, लेकिन पार्टी ने इसके बावजूद उन्हीं पर अगले 5 साल के लिए भरोसा जताया है। विशेष रूप से पार्टी के इस निर्णय को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि धामी पर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% सफलता के पिछले 2 चुनाव के रिकॉर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी रहेगी। पिछले वर्ष जुलाई में जब तीरथ सिंह रावत के उत्तराधिकारी के रूप में युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपा गया, तब इस बात को लेकर संशय था कि अनुभव के दृष्टिकोण से क्या वो उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। धामी तब ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से केवल दूसरी बार ही विधायक बने थे और उन्हें कभी मंत्री बनने तक का अवसर नहीं मिला था। कल यानी 23 मार्च को देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण होगा। आपको बता दें, दूसरी खबर लखनऊ से है। यूपी की बीजेपी सरकार में फिर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। उत्तराखंड में पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से केशव प्रसाद मौर्य पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। धामी की तरह ही केशव भी चुनाव हार गए हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की उन पर पूरा भरोसा है। योगी की पिछली सरकार में वो डिप्टी सीएम थे तो सब कुछ ठीक रहा, तो इस बार भी वो योगी के साथ 25 मार्च को शपथ लेंगे। वहीं बात करते हैं तीसरी खबर की। तीसरी खबर भी लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दमदार वापसी हुई है। पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं, जबकि उसके गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए को 273 सीटें मिली हैं। ऐसे में अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है। अब सबकी नजर इस पर है कि योगी सरकार 2.0 की बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। वहीं कई चेहरे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारियां छीनी भी जा सकती हैं। 3 तस्वीरें 3 बजे की 3 बड़ी खबरें, पहली देहरादून से, दूसरी लखनऊ से और तीसरी खबर भी लखनऊ से ही है, आपको बता दें। और ऐसे में पहली खबर पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, अब धामी को एक बार फिर से मौका दिया है, क्या अगर उत्तर प्रदेश से इसको जोड़कर देखा जाए तो क्या केशव को मौका मिल सकता है? पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा सवाल यह है कि 2024 के मद्देनजर जिस तरीके से पहाड़ों पर जो जाति वर्ग है इनका धामी का विशेष रखते हैं, एक उनकी पकड़ अच्छी खासी है, उसको देखते हुए इनको एक बार फिर से मौका दिया है। देखिए, धामी को इसलिए मौका दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने देखा जी कि इनके पास जो भी विकल्प थे धामी के अलावा जी, वे इतने सक्सेस नहीं दिखाई दे रहे थे और ज्यादातर ऐसे थे जो पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो है अप टू डेट नहीं रहा था। धामी आए, धामी की एक बात तो रही कि इन्होंने एक ये इतिहास रचा कि अभी तक उत्तराखंड में हर बार नए राजनीतिक दल की सरकार आती थी। जैसे एक बार बीजेपी की तो एक बार कांग्रेस की, एक बार बीजेपी की तो एक बार कांग्रेस की। लेकिन धामी ने क्या किया कि एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिला दी और अच्छे बहुमत से 48 सीटें मिली। धामी को ये आला कमान ने माना कि ठीक है वो हार गए होंगे,
लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस रही है सरकार की, उसको जनता ने स्वीकार किया है और इसीलिए जनता ने 48 सीटें जो है बीजेपी की झोली में डाल दी हैं। तो दूसरे नामों पर बातचीत हुई, लेकिन कोई भी सटीक नहीं मिला, तो ये माना गया कि नहीं, धामी को ही बना दिया जाए। क्योंकि ये बात कहाँ से आई? पहले तो ये होता था भाई कि हार गए हैं तो कैसे बन सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत पाती हैं, लेकिन चुनाव खुद हार जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री बनती है और फिर उसके बाद सत्ता को चलाती है। और 6 महीने के अंदर वही हाल यहाँ पर भी होगा कि पुष्कर धामी को 6 महीने के अंदर विधायक चुनना है और वो विधायक चुने जाएंगे और उसके बाद विधिवत अपना काम करेंगे। और ये माना जा रहा है कि पुष्कर धामी से अस्थायित्व तो नहीं आएगा, बल्कि स्थिर सरकार बनेगी और तेजी के साथ काम किया जाएगा। दूसरी बात जो आपने केशव प्रसाद मौर्य की है जी, तो केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए हैं, हालांकि वो एमएलसी अभी भी हैं, लेकिन जो धामी का प्रयोग हुआ कि हारने के बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो हारने के बाद डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया जाएगा? और उसका कारण एक और भी है कि केशव प्रसाद मौर्य, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा की जो एक बड़ा पिछड़ा वर्ग है, उसके एक चेहरा है। आला कमान मानता है कि इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो अगर धामी मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो केशव प्रसाद मौर्य भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, जबकि वो तो अभी भी एमएलसी है बाकायदे और उन्हें 27 तक एमएलसी रहना है। तो ऐसी स्थितियों में जो है केशव प्रसाद का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है, अब उस पर कोई सवालिया निशान नहीं रह गया। ठीक बात है डॉक्टर रमेश वर्मा जी। 2024 की अगर बात कर लें, आगे की लड़ाई है 2024 की, लोकसभा चुनाव आगे दिख रहे हैं, ऐसे में अब धामी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, बड़ी चुनौती होगी, मानते हैं आप? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक चुनौती तो व्यक्ति के पास रहती है। हाँ। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, एक तो पहली चुनौती इनकी ये होगी, जो इनका एक टेंशन होगा दूर होने, हाँ। कि इन्हें फिर से जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा विधायकी का और उसको जीतना है। एक तो बड़ी बात ये होगी। तो जो इनका क्षेत्र है, जो जिसके बारे में चर्चा हो भी चुकी है, उस क्षेत्र में इनको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने परफॉर्मेंस को इन्हें और बढ़ाना होगा और जो अभी इन्होंने काम किया है मुख्यमंत्री के रूप में, उसके काम को विकास की दिशा में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 2024 मुख्य है। और देखिए, जो भी काम हो रहा है 2024 को आधार बना करके किया जा रहा। अब देखिए, पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, चुनाव हार गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। हाँ। और साथ में जो पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह के भी आने की चर्चा। इतना ही नहीं, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब जा रहे हैं। हाँ। और 20,000 लोग साक्षी होंगे। यह एक मजबूत सरकार, एक मजबूत भाजपा, एक मजबूत नेतृत्व का परिचायक होगा, जो जनमानस में एक नया संदेश देगा कि नहीं भाई, बीजेपी ही है जो हमें और हमारे राष्ट्र का उत्थान कर सकती है। तो 2022 की भी और 24 की भी एक मजबूती 22 से दिखाई देगी। जी बिल्कुल, 2024 के समीकरण को साधने की कोशिश है, उसको जिस तरीके से अब मजबूत करना है 2024 के चुनाव को, उसको लेकर के बीजेपी अभी से इलेक्शन मोड में है। आपका शुक्रिया डॉक्टर रमेश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से दिग्गज पहुंचेंगे, कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहती है कि बीजेपी जो है वो लगातार जिस तरीके से वो राज्यों को जीतती चली आई है, हालांकि बीच में कुछ राज्यों में चुनाव हारती भी है बीजेपी, लेकिन अगर बात की जाए अभी जब 5 राज्यों की, तो उसमें 4 राज्यों में बीजेपी जीती है, 4 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, होंगे आगे भी।
और ऐसे में पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी हारी नहीं, या यूं कहें कि वहां बहुत बुरी तरीके से भी हारी है। लेकिन 4 राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर रिपीट सरकार जिस तरीके से की है वहां कभी सरकारें रिपीट नहीं हुई हैं। ऐसे में सत्तारूढ़ दल का फिर से सत्ता में वापस आना कहीं ना कहीं ये बीजेपी की मजबूती को दर्शाता है। लोगों का जो विश्वास है वो बीजेपी के प्रति है, लोगों का आशीर्वाद है जो बीजेपी के प्रति है। लोग अब बीजेपी को एक बड़े दल के रूप में देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर की। टीम योगी पर जिस तरीके की चर्चा होनी है, 2024 को साधने की कोशिश है, और ऐसे में अब देखा यह जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार का शपथ ग्रहण होगा तो उसमें कौन कौन उप मुख्यमंत्री होगा, ये एक बेहद अहम बात होगी, देखने वाली बात होगी। और किन किन मंत्रियों को दोबारा मौका मिलता है और कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो नए होंगे। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमसे जुड़ गए हैं। राहुल, जिस तरीके से हम लोग लगातार बात करते चले आ रहे हैं, पिछले दिनों से मीटिंग्स का दौर और लगातार मंथन चल रहा है। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को आज आना था लखनऊ, लेकिन बाद में उनका दौरा जो हो गया वो कैंसिल हो गया, और ऐसे में अब वो नहीं आए हैं, मीटिंग होनी थी। ऐसे में एक लखनऊ में भी सारे जो विधायक बनते हैं लखनऊ जिले के, उन सबको, जो विधानसभा, उन सबको आज मीटिंग के लिए बुलाया गया, सुनील बंसल ने बुलाया। क्या कुछ चर्चा चल रही है? कौन कौन से दिग्गजों का नाम सामने आ सकता है? क्या कुछ अंदर खाने हैं? क्योंकि आप इस वक्त वहां मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। बहुत लगती है तो प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसमें ले जाएंगे। मंत्री कौन होगा, उनके नामों की भी घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी के जो नेता है बड़े, उनका भी बयान आने लगा है कि तो मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। डिप्टी सीएम कुछ हो रही है, लेकिन डिप्टी सीएम अगर केशव प्रसाद मौर्य बनते हैं तो उनके साथ कौन कौन होगा, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव है वो माना जाता है उस प्रदेश से जो ज्यादा निकल जाएगा उसकी भी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर ऐसे नए चेहरे हैं जो चुनाव जीत कर आए थे। अति मधुर का नाम चल रहा है, यहाँ पर अमरजीत शक्ति सिंह का टिकट चाहते उनको टिकट दिया गया है। बलिया से दया शंकर सिंह जीत के आए हैं, इनको टिकट दिया जाता है। राय वहां से अदिति सिंह जीत के आए हैं, उन्होंने कांग्रेस से सीटा में बीजेपी में शामिल हुई, वहां जो माना जा रहा है उनको टिकट दिया जाएगा। तो तमाम ऐसे नाम है। कुछ मंत्री हैं उनको राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कुछ सिंह का नाम भी चल रहा है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत भाजपा खिलाई है। तमाम ऐसे नाम है जिन पर रक्षा कसी चल रही है। 24 तारीख को अमित शाह आएंगे, विधानमंडल की बैठक करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों को इस सरकार में मौका देना चाहिए। ठीक है राहुल, कुल मिलाकर के शपथ ग्रहण को लेकर के क्या कुछ इकोना स्टेडियम में चल रहा है, वहां पर क्या कुछ आपने देखा है? वहां गए होंगे, आपने मौका मुआयना किया है, जायजा लिया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर? देखिए, अगर इकोना स्टेडियम वहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, तमाम केंद्रीय मंत्री आएंगे, मुख्यमंत्री इसको लेकर वहां पर अधिकारी मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी मीडिया को अंदर जाने
इजाजत नहीं है। ये बाहर निकल के आ रहे हैं कि भव्य रूप दिया जाएगा। स्टेडियम के पास में ही 112 का मुख्यालय है, वहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। वहाँ से बना दिया गया। तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां हो रही है लगातार। बिल्कुल राहुल, कुल मिलाकर के जो तैयारियां उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है, और ऐसे में इस तरीके का जब शपथ ग्रहण होगा तो वाकई में इसे भव्य बनाने की पूरी जिम्मेदारी होगी उन लोगों पर जो वहां पर मौजूद है। इस वक्त प्रशासन भी हालांकि सख्त होगा इस वक्त, और प्रशासन पूरी तैयारियों में लगा होगा। आपका शुक्रिया राहुल हमसे जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो 2024 को साधने की तैयारी है, टीम योगी पर चर्चा है, लगातार बैठकें चल रही हैं, मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार किसको क्या दिया जाए, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ये जो नाम एक है ये आगे आ रहा है बार बार। इनके नाम पर मोहर लगेगी कि नहीं ये देखना होगा, क्योंकि ये चुनाव हार गए हैं और ऐसे में क्या कुछ जो नेतृत्व है वो मोहर लगाता है, किसके किसके नामों पर इस वक्त चर्चा चल रही है, कौन कौन राज्य मंत्री बनेगा, कैबिनेट किसको मिलेगी, स्वतंत्र प्रभार किसको मिलेगा। काफी नए चेहरे होंगे इस बार, देखना ये होगा और बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जिनका जो काम है, जिन लोगों ने मंत्री पद संभाला था 2017 से 2022 के बीच में, उनके काम का एनालिसिस हुआ होगा, देखा गया होगा कि उन्होंने क्या काम किया है, फिर से उनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। ये सब कुछ पार्टी तय करेगी, पार्टी के जो नेतृत्व है वो तय करता हुआ नजर आएगा। और उत्तर प्रदेश में भाजपा की दमदार वापसी हुई है। पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं, जबकि उसके गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए को 273 सीटें मिली हैं। ऐसे में अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है। अब सबकी नजर इस पर है। योगी सरकार 2.0 की बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई ऐसे चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। साथ ही ऐसे नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो राजनीति से ज्यादा प्रशासनिक क्षमता का अनुभव रखते हैं। अभी विधानसभा चुनाव जीता ही है कि भाजपाई रणनीतिकारों के दिमागी घोड़े अगला विजय रथ खींचने के लिए तैयार हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाए जाने के पीछे उद्देश्य ही ये है कि वो योगी आदित्यनाथ के नए मंत्रिमंडल का गठन कराते हुए ऐसी बिसात बिछाए जिस पर भाजपा मजबूती से शहमात का खेल खेल सके। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में मंच पर योगी की नई कैबिनेट में किन चेहरों को मौका दिया जाएगा, इसे लेकर कयास का दौर चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्रियों का चुनाव करने में मिशन 2024 की झलक साफ दिखाई देगी। युवाओं और महिलाओं को भी प्राथमिकता देकर जनता को विशेष संदेश देने की तैयारी की जा रही है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल में सामान्य वर्ग के साथ पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित वर्ग की प्रमुख जातियों को मौका देने की तैयारी की जा रही है। यही नहीं, कैबिनेट में शामिल करते समय बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक क्षेत्रीय जनाधार वाले नेताओं को मौका दिया जाए। इसके लिए वो 2022 के परिणामों को पूरी तरह से भुनाने का प्रयास कर रही है। होली के त्योहार से पहले दिल्ली में हुई मैराथन बैठक के संदर्भ में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने इसके लिए अहम चर्चा की है। इसमें ही हर क्षेत्र और वर्ग के चेहरों को कैबिनेट में शामिल करने का खाका बनाया गया है। 2022 के परिणामों को भुनाने की कोशिश
दरअसल यूपी में ऐसा तकरीबन 35 साल बाद हो रहा है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हो रहा हो। ऐसे में भाजपा की पुरजोर कोशिश है कि वो पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठाए। बैठक में पिछड़े वर्ग की जातियों में जाट, गुर्जर, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य, यादव, लोधी और राजभर समाज के नेताओं को मौका देने पर सहमति बनी हुई है। इससे इतर दलित वर्ग में पासी, जाटव, कोरी, धोबी, खटीक और वाल्मीकि समाज के विधायकों को वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा सवर्ण वर्ग के नेताओं को भी मौका देते हुए कैबिनेट में सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाने की तैयारी है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि हालांकि 2022 तो जीत लिया है, विधानसभा चुनाव जीत लिया है, सरकार रिपीट हो रही है, फिर से योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नजर जो है वो 2024 पर है और इसीलिए शायद इतना वक्त लग रहा है मंत्रिमंडल को लेकर के। वो चेहरे जो जिस तरीके से जाति समीकरण को साधने की कोशिश करें और जाति समीकरण को साध पाए 2024 में, ऐसे चेहरों पर ही मुहर लगेगी मंत्रिमंडल में, आपको बता दें। और देखना यह भी है कि शायद पिछली बार 2 उप मुख्यमंत्री थे, इस बार शायद 1 उप मुख्यमंत्री बढ़ भी सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए GMT। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News Flash।